मैं हमेशा कहता हूं कि बड़े बड़े लोग जो है ना, जिनको बड़ा कहा जाता है, ऐसे लोगों के आप निकट जाते हैं तो देखते हैं कि इतने बड़े नहीं हैं, या तो साधारण है जैसे लोग होते हैं, बहुत अखबारों में नाम छपता रहता है इसलिए बड़े लगते हैं, लेकिन कोई उनमें खास बात नहीं, ठीक है, अच्छे हैं। या कभी कभी कुछ लोग तो निकट जाओ तो बहुत बौने दिखते हैं, बहुत ही हल्के। लेकिन दीनदयाल जी एक अपवाद थे। साधारणतः दिखने में तो लगता था कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन आप निकट जाओ तो लगता था कि ये तो पहाड़ से भी ऊंची है, तो कमाल है, गजब है। ऐसे व्यक्ति, असाधारण व्यक्ति। वास्तव में मैं हैरान होता था कि कैसे, और इतना परिश्रम, इतनी मेहनत। हमारे लिए, मैं उस समय ऑर्गेनाइजर में था और वो लिखा करते थे, हर सप्ताह एक लेख लिखा करते थे, और वो हमेशा ट्रेन में ही लिखते थे और ट्रेन में यात्रा करते थे, हवाई जहाज से यात्रा नहीं करते थे। वो कहते थे मैं ट्रेन में जाऊंगा, और उसमें भी वो तो कहेंगे कि अगर दिल्ली से बंबई कोई ट्रेन पैसेंजर जाती हो उससे जाऊंगा, मेल ट्रेन से नहीं जाऊंगा। हम तो राजधानी से जाते फटाफट, 3-4 स्थानों पर रुके, हम पहुंच गए बंबई। लेकिन वो पैसेंजर से जाते थे, क्योंकि पैसेंजर में एक एक स्टेशन पर रुकती थी, तो एक एक स्टेशन के कार्यकर्ता मिलने आते थे, उनसे बात होती है, और फिर मुझे लिखने में भी आसानी होती है। वो तेज वाली में लिख नहीं सकता हूं। मुझे कभी कभी अफसोस होता है, आखिर में जब वो अध्यक्ष बने थे और आखिरी बार जब कैलीकट के अधिवेशन के बाद यहां आए थे, तो मैंने उनको बहुत आग्रह किया। मैंने कहा पंडित जी, अब तो आप एक स्टेनो अपने साथ लेकर के जाइए, स्टेनो के साथ, और वो लिखवाइए, उनको डिक्टेट करिए। और स्टेनो अगर साथ होता तो हो सकता है कि वो मुगल सराय वाला कांड ना होता, कौन जाने। लेकिन ऐसे एक असाधारण व्यक्ति, वह हमारे लिए एक रोल मॉडल है, और उनका हम अनुसरण करें और उनके विचार से प्रेरणा लेकर के, उनके व्यवहार से और मार्गदर्शन प्राप्त करके हम काम करें, तो हिंदुस्तान ने भारतीय जनता पार्टी से जितनी अपेक्षाएं की हैं, और बहुत अपेक्षाएं की, उनको लगता है कि जितना सारा पिछले दिनों में हुआ उसमें इनका नेतृत्व होता तो नहीं होता। अब बिहार में हमने जो निर्णय किया परसों, हमारे सामने दृश्य यह है कि हम बिहार जो एक प्रकार से हिंदुस्तान का विकास की दृष्टि से, शासन की दृष्टि से सबसे अधिक बिगड़ा हुआ प्रदेश है, उसको ठीक करके दिखाए। राष्ट्रपति शासन के दौरान अगर कुछ समय मिल जाए तो इसको ठीक करके दिखाए। जैसे जम्मू कश्मीर में एक हमने टर्न अराउंड लाया है, आतंकवाद के संदर्भ में, लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में, कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर के भारत के साथ एकीकरण के संदर्भ में जैसा टर्न अराउंड लाया है, वैसा हम टर्न अराउंड बिहार में ला सके, यह हमारे लिए चुनौती। उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं, करेंगे, करके दिखाएंगे। तो फिर इस प्रकार की बातें करने के कारण धीरे धीरे करके आम जनता को यह बात समझ में आएगी कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उस शासन ने बहुत अच्छा बढ़िया काम किया है। हां, कुल मिलाकर के जो गणित है लोकसभा का, उस लोकसभा की गणित के कारण इनकी सरकार पर जो सीमाएं रही हैं, उन सीमाओं के आधार पर हम इनका मूल्यांकन न करें, इनका विवेचन, इनका मूल्यांकन इनके कार्यों के आधार पर करें, यह स्थिति पैदा हो। और यह स्थिति होगी, निश्चित रूप से होगी, और मुझे विश्वास है कि आपका यह प्रशिक्षण वर्ग महिला मोर्चे को निश्चित रूप से वह ऊर्जा देगा जिसकी कोई कमी भारतीय जनता पार्टी में है या हो सकती है। और हो सकता है कि गोविंद जी सोचे कि इनका सिलेबस भी अलग बनना चाहिए, उसमें खाना पकाना भी हो सकता है, फिर हमको भोजन और अच्छा मिलेगा।
खैर कंप्यूटर तो होना ही चाहिए सिलेबस निश्चित रूप से। और मुझे बहुत जानकारी प्राप्त करके इस बात की खुशी हुई कि प्रबंधन की दृष्टि से भी सूर्य फाउंडेशन के लोग जो स्थायी रूप से यहां रहते हैं वे तो करते ही हैं, लेकिन जहां तक दिल्ली की इकाई है या हरियाणा की इकाई है वहां से प्रबंध की दृष्टि से भी बहनें आई हैं, महिलाएं आई हैं सारे काम के लिए, व्यवस्था के लिए। यह जान करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं उसके लिए भी महिला मोर्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप यहां से जाएं और जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्य को और मजबूती से आगे बढ़ाएं। हम सब बहनों को जो मार्गदर्शन दिया है, तो जो महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रखी हैं, वे सब की सब अनुकरणीय हैं। हम सब उन्हें अपने मन में सजोकर ले जा रहे हैं और जहां जहां जाएंगे अपने अपने प्रांतों में पार्टी के संगठन और पार्टी के विस्तार के लिए पूरी ताकत के साथ कार्य में जुटेंगे। मैं सभी बहनों की ओर से श्रद्धेय अडवाणी जी का, श्रीमती कमला अडवाणी जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी गोविंदाचार्य जी का और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया। व्यवस्थाओं के हेतु सूर्या फाउंडेशन का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। छोटी दीदी